इंटरनेट की दुनिया में जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, डर ने भी अपना एक नया बहुत ही तेज रूप ले लिया है। अब वो जमाना गया जब डरावनी कहानियां घंटों तक चलती थीं। नहीं, अब तो बस कुछ सेकंड्स या मिनटों की कहानियां होती हैं जो सीधा हमारे दिमाग पर असर करती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में 1 मिनट काफी है डरने के लिए? क्या बस कुछ पलों में इतना खौफ पैदा किया जा सकता है जो घंटों तक हमारे जहन से निकले ही नहीं? चलिए पता लगाते हैं कि इन छोटी छोटी कहानियों में आखिर ऐसा होता क्या है जो हमें इतना डरा देता है। सोशल मीडिया के ज़माने में ना कहानी कहने का तरीका ही बदल गया है। हॉरर अब लंबा इंतज़ार नहीं कराता, वो तो बिजली की तरह आता है, एक झटके में डराता है और हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ भी जाते हैं, पर वो डर हमारे साथ रह जाता है। हम ऐसी ही 3 कहानियों को देखेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये डर आखिर है क्या। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, एक अस्पताल जहां इलाज होता है, जान बचती है। लेकिन क्या हो अगर वही जगह खौफ का दूसरा नाम बन जाए? इस कहानी का सारा डर बस इसी एक लाइन में है। इस एक वाक्य में जो ट्विस्ट है ना, वो किसी भी सुरक्षित जगह पर हमारे भरोसे को एक पल में तोड़कर रख सकता है। ये बात है साल 2008 की। सोचिए, एक डॉक्टर है, अपनी लंबी शिफ्ट खत्म करके लिफ्ट में आता है। उसने अभी अभी एक मरीज की मौत के बाद उसकी कलाई पर पहचान के लिए एक लाल बैंड बांधा है। लिफ्ट में एक और लड़की पहले से ही है। तभी लिफ्ट रुकती है और एक और लड़की अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे चिल्लाकर भगा देता है। लिफ्ट वाली लड़की हैरान होकर पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? और डॉक्टर का जो जवाब आता है वो रीढ़ में कंपकपी पैदा कर देता है। वो कहता है, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की वही मरीज थी जिसकी अभी अभी मौत हुई थी और उसके हाथ में भी वही लाल बैंड था। असल डर यही है कि जिसे हम जिंदा समझ रहे हैं वो है ही नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे डर की जो हमारे शरीर की बनावट को ही चुनौती देता है, मतलब बॉडी हॉरर। ये कहानी है हकीकत के टूटने की, जब सब कुछ अजीब और गलत लगने लगता है। यहाँ डर देखने से ज्यादा महसूस करने वाला है। वो हड्डियों के चटकने की आवाज और किसी इंसान के शरीर का अचानक लंबा हो जाना, ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। और यही चीज एक ऐसा खौफ पैदा करती है जो हमें अपने ही शरीर पर शक करने पर मजबूर कर दे। ये एक कोरियाई कहानी है जो एक बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन से शुरू होती है। एक लड़की बारिश में एक औरत की मदद कर रही है, लेकिन तभी उसे हड्डियों के हिलने जैसी आवाज आती है और वो देखती है कि उस औरत के बाल और शरीर अजीब तरह से लंबे होते जा रहे हैं, और पलक झपकते ही वो एक डायन बन जाती है। लड़की भागती है, वो पीछा करती है, लेकिन जैसे ही एक दुकानदार मदद के लिए आता है, वो डायन वापस वैसी ही औरत बन जाती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सबसे डरावनी बात यही है कि खतरा किसी भी आम इंसान के रूप में छिपा हो सकता है। और हमारी आखिरी कहानी शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ये उस डर के बारे में है जो हमारी सबसे पर्सनल, सबसे सुरक्षित जगह पर हमला करता है, हमारे अपने घर में। ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है। सोचिए, जब कोई अनजान ताकत आपके किसी अपने की आवाज की नकल करे। ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, ये आपके भरोसे पर, आपके रिश्तों पर सीधा हमला है। ये कहानी है कनाडा के जियोवानी और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा की। वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और जल्द ही रात में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब डर बहुत बढ़ जाता है तो वो एक पादरी की मदद लेते हैं। दरवाजे पर सुरक्षा के लिए कुछ चिन्ह भी बनाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एक रात जियोवानी को लॉरा की आवाज सुनाई देती है, जबकि लॉरा तो उसके ठीक बगल में सो रही थी। उस आत्मा ने हूबहू लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज निकाली थी। ये डर की वो हद है जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इन तीनों कहानियों से क्या समझ आता है? ये छोटी छोटी कहानियां इतनी असरदार क्यों हैं? चलिए अब इस डिजिटल खौफ के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं, इसकी चीर-फाड़ करते हैं। देखिए, हर कहानी ना एक अलग तरह के डर को टारगेट करती है। अस्पताल वाली कहानी एक सेफ जगह को अनसेफ बनाकर अलौकिक डर पैदा करती है। डायन की कहानी शरीर की बनावट के साथ खेलकर बॉडी हॉरर क्रिएट करती है। और घर वाली कहानी, वो किसी अपने की आवाज की नकल करके एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है जो विश्वास की नींव ही हिला देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इन कहानियों की असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि छिपाने में है। वो बस एक इशारा करती हैं,
एक छोटी सी झलक देती हैं और बाकी सब हमारी कल्पना पर छोड़ देती हैं। वो जो खाली जगह होती है ना, उससे हमारा दिमाग खुद सबसे भयानक चीज़ों से भरता है और इसीलिए ये डर इतना पर्सनल और इतना गहरा महसूस होता है। अगर ध्यान दे तो इन सभी कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं। ये सब अस्पताल, सड़क या घर जैसी नॉर्मल जगहों पर होती हैं। इनमें कभी नहीं बताया जाता कि ये सब क्यों हो रहा है, जो इसे और भी डरावना बना देता है। ये जंप स्केयर्स पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए खौफ पर फोकस करती हैं, और इनका अंत हमेशा ऐसा होता है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां कितनी डरावनी हैं। असली सवाल तो ये है कि अगली बार फोन स्क्रॉल करते हुए कौन सी 1 मिनट की कहानी किसी के भी होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी होगी।